सबसे पहले आपको बताएं, लबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के अब तक इस्तेमाल ना किए जाने वाले रॉकेटों ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया है। साहिली शहर हैफा और रमाद डेविड एयरबस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाए गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 74 मकूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निजाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। इसराइल ने लबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल ने शहरियों को हिजबुल्लाह की जानिब से हैफा और दीगर शिमाली इलाकों पर हमले से खबरदार कर दिया। इसराइल की जानिब से लबनान में 290 अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इसराइली फौज ने लबनान पर चढ़ाई करने से मुतालिक इत्तलात की तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया है। लबनान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी किए गए ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर लबनान छोड़ दें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। बरतानिया में सऊदी सफीर का कहना है कि मशरिक़ वस्ता का खित्ता 1973 के बाद इलाकाई जंग छिड़ने के सबसे बड़े खतरे से दो चार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि 14 सितंबर को 8 जजेस की तरफ से जो वजाहत दी गई है उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, वो दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या दरखास्तें आने पर अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकों को नोटिस जारी किया गया था? ये दरखास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गईं? वजाहत के लिए आई दरखास्तों पर जो फैसला किया गया उसके लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई? ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स नहीं किया गया? चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था? 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। लाहौर पुलिस ने एक्शन करके PTI का जलसा मुकर्ररा वक्त ख़त्म होते ही ख़त्म करा दिया। लाहौर जिला इंतजामिया ने PTI को 6 बजे जलसा ख़त्म करने का कहा था। 6 बजकर कुछ ही मिनट पर पुलिस एक्शन में आई, लाइटें बंद कराई, साउंड सिस्टम बंद कराया, कंटेनर पर चढ़कर रहनुमाओं को उतार दिया। मुकर्ररा वक्त खत्म होने से पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर रहनुमाओं ने अपने खिताबात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में जलसागाह पहुँचने में नाकाम रहे। PTI के लाहौर जलसे के लिए लाहौर की जिला इंतजामिया की जानिब से जलसा खत्म करने के लिए 6 बजे का वक्त मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पहले DJ ने अपना साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया और उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। जलसागाह की लाइटें बंद कर दी गईं और पुलिस ने स्टेज पर पहुंचकर स्टेज भी खाली करा लिया। तहम जलसागाह में मौजूद लोगों ने मोबाइल की लाइटें ऑन कर ली। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के हमरा लाहौर की हदूद में दाखिल हुए और फिरोजवाला पहुंचकर रुकावट के लिए खड़े कंटेनर को देखकर तैश में आ गए। अपनी गन से गाड़ी का शीशा तोड़ा और तमाम रुकावटें अबूर करते काहना में जलसागाह की जानिब रवाना हुए और बिल आखिर जलसागाह पहुँच गए। वहाँ मौजूद कारकुन उन्हें देखकर जोश में आ गए। अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर निकले, हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और कारकुनों से गुफ्तगू भी की। इससे कबल PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकम राजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त में जलसे में ना पहुंच सके, ना ही खिताब कर सके। अली अमीन गंडापुर पेशावर से बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुए थे।
लाहौर पहुंचने के बाद काफिले के हमरा पैदल जलसागाह की तरफ रवाना हुए। जब अली अमीन जलसागाह पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, रास्ते बंद होने के बावजूद उन्होंने जलसागाह में हाजिरी दी। उनका सलाम कबूल करें। उन्होंने यहाँ खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था। वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरामीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि इन्हें ऐसी तरामीम करने ही नहीं देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पूरे लाहौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर आप वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जेल में बैठे शख्स ने वजीर आला केपी से कहा कि जाओ पंजाब पर हमला करो। गंडापुर साहब, आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? आपने जो इतनी बड़कें मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तो आप कल रात तशरीफ़ ले आते लाहौर में। तमाम रास्ते तो खुले थे, लेकिन आज इनकी सियासी औकात भी सामने आ गई है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने नईम पंचोथा के जरिए बानी पीटीआई से दरख्वास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज से बात करते हुए किया। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंचोथा के जरिए ये मैसेज दिया बानी पीटीआई को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं, लेकिन क्योंकि उधर से बानी पीटीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने फिर 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया, यानी 3 करोड़ रुपया। पूरी कौम जो है, ये जो तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है, जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है और उसको खींचने की कोशिश करते हैं एक साजिश के तहत, और इस साजिश में भी अब कोई दूसरी राय नहीं रहेगी पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जलसागाह में ताखीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सड़कों पर रुकावटें नहीं थीं, सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़ा करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि पीटीआई पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। जी, गंडापुर साहब वक्त पे पहुंच जाते हैं अगर काला शाह काकू का इंटरचेंज जो है उस पर कंटेनर खड़े करके रास्ता ना बंद किया गया होता। वहाँ उनको काफी टाइम लग गया, लेकिन हमने जो जलसा करना था कर लिया, कामयाब जलसा किया, और इससे जाहिर होता है कि कितना खौफ और दहशत थी। कंटेनर साथ खड़े होना किसी जगह के ऊपर और कंटेनर से सड़कें बंद होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। चैलेंज करके कह रही हूँ कि कोई एक फुटेज सड़क के ऊपर किसी कंटेनर को खड़ा करके सड़क बंद हुई हुई ये नहीं दिखा सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने जलसे से खिताब में कहा कि इतने बड़े जलसे के इनेकाद पर पीटीआई लाहौर को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम रोडों पर है, पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाअल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। हम ये कहे कि एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा खून का नाखून ले, खुदारा अवाम की आवाज को देखो, निकारे खुदा को समझो, इनकिलाब को देखो। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे हैं, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। मुल्क भर की सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट का इनेकाद आज होने जा रहा है। मुल्क भर के 1,67,077 उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए इम्तिहान देंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम से। शवाला बताएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए हर में जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है वो आज मुनक्किद होने जा रहे हैं
और इस सिलसिले में PIC की जानिब से 30 मरतबा डाउ यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसके तहत कराची के 2 मुकामात पर NED यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी कैंपस पर जो टेस्ट है वो मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। और टेस्ट की 9 बजे की है, 10 बजे की है। 10 बजे ये टेस्ट शुरू होगा और 3.5 घंटे का दौरानिया है, 1:30 बजे तक ये जारी रहेगा। 10 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो मुनक्किद किया गया था कि 7 बजे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच जाए और उसके 9 बजे तक जो स्टूडेंट की आमद का सिलसिला है वो जारी रहेगा, जबकि 9:30 बजे जो दरवाजा है वो सील कर दिया जाए। मैं डाउ बस में हूँ, यहाँ पर ज्यादा भी है क्योंकि और अब का सिलसिला है पर जारी भी है। और इसके साथ आपको ये बताऊं कि कराची से 13,000 मुल्क भर की सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट का इनेकाद आज होने जा रहा है। अपडेट कर रही थी शवाला, बहुत शुक्रिया आपका। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर NED यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तूई। यूनिवर्सिटी रोड पर NED यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले में सुबह 7 बजे से तलबा का जो है वो आने का सिलसिला जारी है। 9 बजे तक जो है वो एंट्री टेस्ट में शिरकत करने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाज़त होगी, उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामात के लिए पुलिस और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। तलबा के साथ आने वाले उनके पेरेंट्स हैं और बहुत से तलबा ने भी जो है वो रोड किनारे अपनी जो है वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, जिसके बायस जो है वो सफारी पार्क से मोस्टनाद जाने वाले रोड पर और साथ साथ जो है वो मोस्टनाद से सफारी पार्क जाने वाले रोड पर गाड़ियाँ गलत पार्क करने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो एक्टिव हो गई है। लिफ्टर की मदद से इन गाड़ियों को जो है वो हटाया जा रहा है और सज़ा के तौर पर जो है यहाँ पर ग्रीन बेल पर जो है रखा जा रहा है, जिस तरह ये गाड़ी रखी गई है। इल्म की प्यास और पुख्ता इरादा जंग के नौजवान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले आया। एक पसमानदा और मज़ाफ़ाती गाँव के रिहायशी तालिब इल्म ने कामयाबी का ये सफ़र कैसे तय किया, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली अंजुम। ये जिला झंग का एक मज़ाफ़ाती गाँव कुंडल खोखरा है और ये शहर के शोर शराबे से दूर इस छोटे से गाँव का गरीब घराना है जहाँ जाबिर अली पैदा हुआ। जाबिर अली ने तालीमी सफ़र का आगाज़ गाँव के सरकारी स्कूल से किया। इल्म की प्यास बुझाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुंचा और माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स और MPhil की डिग्री हासिल की। PhD के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला जाबिर अली का ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब की तकमील में माली वसाइल सबसे बड़ी रुकावट थे। इसी गुर्बत की वजह से जाबिर अली का तालीमी मैदान में 1 साल ज़ाय भी हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में DPhil केमिकल बायोलॉजी परसू कर रहा हूँ और मेरी रिसर्च का फोकस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और नमूनिया पे है। मैं नमूनिया के लिए कुछ नोवल एंटीबायोटिक्स बनाना चाहता हूं और ऑक्सफोर्ड की कम्युनिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता हूं। ये तमाम सफर मेरे वालिदैन की अनथक मेहनत, दोस्तों की हेल्प, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के बगैर मुमकिन नहीं था। जाबिर अली के वालिद मोहम्मद अशरफ और उसकी वालदा नसीम बीवी ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की। अब उन्हें अपनी जिंदगी भर की थकन दूर होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज भी वो दिन याद करते हैं जब जाबिर अली के तालीमी अखराजात के पैसे न थे। अगली यूनिवर्सिटी दे साढ़े कोल पैसे के ही ना, मैं अपने जेवर बेचे तो मैं उन दाखला ला दिता, तो अपनी मेहनत अगा पढ़दा रही है तो अपनी फीस भरेंदा रही। दाखिले होने तो बावजूद साल इस इंतज़ार की इन पैसा क्यों ना लदा जावन वास्ते। फिर दूआ साल आया, फिर इस दूए साल वत मेहनत शुरू की, वत उत्थे दाखिला फिर मिल गया। अज सानू बड़ा फखर है कि साडा बेटा उत्थे पढ़दा पिया जिथे जिमीदारां दे वजीरां दे बच्चे पढ़दे। जाबिर अली को स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद और दोस्त कहते हैं कि वो एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म है। जाबिर अली बड़े मेहनती स्टूडेंट थे जी। हमारे स्कूल में कुंडल खोखरा में जो कि ज़ेर तलीम रहे और टाटा पर बैठकर उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की। हमें फ़ख्र है कि हमारे इस देहाती माहौल में रहकर उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और अच्छी पोजीशन पर गए। जंग की धरती को ये एजाज़ हासिल है कि इसने पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी शख्सियत को जन्म दिया है और जाबिर अली की काबिलियत और अज़्म हिम्मत इस अमर की गम्माज है कि इस मट्टी की जरखेज़ी में कमी नहीं आई। कैमरामैन रमज़ान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़,
झंग। डॉल्फिन्स के स्क्वाड में शामिल नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, डॉल्फिन्स की कारकर्दगी में बतौर टीम तसलसल नहीं है। मैच जीतने के लिए बतौर बैटिंग और बॉलिंग ग्रुप अच्छा परफॉर्म करना होता है। हुरैरा, पहले तो टीम की बात करते हैं। अच्छा जर्नी नहीं रही, अच्छी जर्नी नहीं रही अब तक टीम की, किस तरह देख रहे हो और कहाँ गलतियाँ हो रही है टीम से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक कि जो हमने परफॉर्मेंस की है, जो हमारी पैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का एलिमेंट है वो एज अ टीम हमारे में नहीं रहा, तो उस पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं मिल के बैठ के एज अ टीम एज अ ग्रुप सोच रहे हैं। बिकॉज़ अगर हमें इस तरह वनडे में आपको पूरा फेज़ को डोमिनेट करना होता है, तो हमारे फेजेस डोमिनेट नहीं हो रहे, बिल्कुल पैचेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिर पैचेस में बहुत बुरा कर रहे हैं, एज अ बैटिंग ग्रुप भी और एज अ बॉलिंग ग्रुप भी। तो उसके बारे में सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अभी एक मैच है तो होपफुल हैं कि उसको अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आखिरी मैचेस में अच्छे मार्जिन के साथ साथ और भी बहुत सारे एफ एंड बट्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, मार्जिन का भी लाना है, बोनस पॉइंट्स भी लेने हैं, तो किस तरह कैलकुलेशन चल रही है टीम की और कितने ईगर है टीम, कितनी कॉन्फिडेंट है कि जो कुछ रिक्वायर्ड है आखिरी मैच में लायंस के अगेंस्ट उसको हासिल करेंगे? आई थिंक अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन से पहले मैनेजमेंट के साथ पूरी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं बोनस पॉइंट्स के, वो सब कुछ डिस्कस किए गए हैं। तो एक बहुत ही क्लियर प्लान जो है वो सबके पास है, आइदर वे बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट, जितने भी बोनस पॉइंट्स और इफ्स एंड बट्स और सिनेरियोज़ वाला था। बाकी इंशाल्लाह होपफुल हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, जो कंट्रोल में है कंट्रोलेबल्स उन पे सोच रहे हैं ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा या ओवर करने के बारे में नहीं सोच रहे। कंट्रोल एक चीज़ नहीं हो रही किसी भी टीम से, और वो है रन्स को चेज़ करना। टारगेट कोई भी चेज़ नहीं कर पा रही यहाँ पे, इसकी क्या वजह है? यहाँ ग्राउंड की कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस का ऐसा ताल्लुक है या खिलाड़ियों की फिटनेस वाली कंडीशंस का ताल्लुक है? आई थिंक ज़्यादा ग्राउंड की कंडीशंस और जो टूर्नामेंट का एक ट्रेंड स्टार्ट से ही जो ट्रेंड चल रहा है उसका ज़्यादा है। बिकॉज़ अगर एक ट्रेंड चल जाए, एक बिकॉज़ एनालिस्ट और हर चीज़ वो सब चीज़ें होती हैं, ट्रेंड की वजह से फिर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब आपके माइंड में डाउट्स आते हैं तो फिर आप उस तरह से अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक ट्रेंड चल गया है कि चेज़ नहीं हो रहा, बट आई थिंक मैं होपफुल हूँ कि एक ना एक मैच में चेज़ ये यहाँ पे स्कोर लाजमी होगा। आगे बढ़ें, खबर दें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जहां हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट के किरायों में नुमायां कमी कर दी गई है, वहां जिला इंतजामिया की जानिब से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहां किराया जात में नुमायां कमी कर दी गई है, वहां ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने करने का भी आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान मुख्तलिफ बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों से किरायों में कमी के हवाले से फीडबैक लेकर जायद वसूल किए जाने वाला किराया न सिर्फ वापस करवाते दिखाई देते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने करते भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ तमाम बस स्टैंड्स और अड्डों पर नया किराया नामा भी अवेजा करवा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कमालिया में अंदरून शहर चलने वाले रिक्शों के किरायों में कोई कमी ना आ सकी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद कमालिया में चलने वाले चिंची रिक्शों के किराए में कोई कमी ना आ सकी है। कमालिया शहर में तकरीबन 1000 के करीब ये रिक्शे हैं जो कमालिया शहर के साथ साथ जो देही इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना है, वहाँ पर ये मुसाफिर इन रिक्शों की मदद से जाते हैं। इस बारे में कुछ हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि 200 किलोमीटर का जो हम किराया मुसाफिर बसों में तय करके आते हैं, वहाँ से ये हमारे गांव जाने के लिए उतना किराया उस जगह का हमसे ये तलब करते हैं। इनके किरायों में कोई कमी ना आई है। हुकूमत जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करती है तो इसके असरात दीगर अशिया पर भी होने चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके।